नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 20 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु 2 जून से कर्क राशि में आ रहे हैं। शुक्र 1 से 7 तारीख तक मिथुन में, 8 तारीख से कर्क राशि में। बुध 1 से 21 तक मिथुन में और 22 तारीख से कर्क राशि में आएंगे। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध है इस महीने से 2 तारीख से ही होगा। तो लग्न लॉर्ड के ऊपर जुपिटर का दृष्टि संबंध एक तरह से पॉजिटिविटी लेकर आता है। लग्न में राहु बैठे हैं। देखिए, बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। सबसे पहली चीज, जिस चीज में आपकी मास्टरी है, जिस चीज में आपका ज्ञान है, उसमें आप आगे बढ़िए। राहु यहाँ पर बिजनेस, कम्युनिकेशन, इन चीजों में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए मार्केटिंग, सेल्स, इन चीजों का सहारा ले सकते हैं और आपको बहुत लाभ भी होगा इस महीने उससे। ये चीज जरूर है कि बहुत कहते हैं ना कि क्लैरिटी रख के आप आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है, गुरु बनकर छठे घर में, द्वितीय स्थान में शनि बैठे हैं। गुरु अपने खुद के घर को भी देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए अच्छा है। सेविंग्स एक तरह से ग्रेजुअल लेवल तक बढ़ेगी। इस महीने परिवर्तन हो रहा है तो आपको यहाँ से पॉजिटिविटी नजर तो आएगी। फैमिली मैटर में भी आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। फैमिली के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट भी होगा। वाणी संबंधित काम करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, दशम भाव का स्वामी मंगल बनकर तृतीय स्थान में, कोई भी इनिशिएटिव लेंगे, बहुत हिम्मत रहेगी, बहुत ज्यादा साहस रहेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, कर सकते हैं इस महीने। कार्य क्षेत्र में आपका मार्केटिंग और सेल्स और आपका कम्युनिकेशन गजब का रहेगा। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रहेगा। तो एक तरह से 10th लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है। ट्रैवलिंग से भी लाभ है, कम्युनिकेशन से भी लाभ है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ देश जो है वो पंचम में और छठे घर में है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर कैलकुलेशन और कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है अगर कोई लोन संबंधित परिस्थितियां हैं तो। बाकी प्रॉपर्टीज के कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य यहाँ पर रहेंगे 7th लॉर्ड बनकर, तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी के लिए बेहतर है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा है। कोई मेडिसिन के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं तो भी बहुत बेहतर परिस्थिति रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश पंचम भाव में है। शुक्र थोड़े समय के लिए यहाँ पर है, बाद में यहाँ से परिवर्तन ले लेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव भी कर पाएंगे। 7th लॉर्ड बन के रहेगा। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की आप कोशिश कर पाएंगे। डेफिनेटली उसमें समय लगेगा, मगर रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस समय के अंदर। आप इस तरह के कोई भी लव रिलेशनशिप के अंदर आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं, इस तरह की आपकी योजना बनेगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ 22 तारीख तक बहुत अच्छे हैं, तो उन चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी चंद्रमा है और छठे घर में ही गुरु है। शुक्र भी यहाँ 8 तारीख से आ जाएंगे। नेगेटिव नहीं है, पर ये चीज जरूर है कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी से संबंधित समस्याएं, थायराइड संबंधित समस्या अगर है तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। थोड़े हार्मोनल इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू नहीं होगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, बट लोन अगर लेते हैं तो नई लोन, मतलब ऑलरेडी जो लोन है उसे पे ऑफ करने की आप
कोशिश करेंगे, मगर कोई नया लोन लेते हैं मिल बहुत आसानी से जाएगा, पे ऑफ करने में मुझे समस्या दिख रही है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मंगल नीचस्थ दृष्टि कर रहे हैं, तो ये कोई लोन के ट्रैप में आप मत फंसिएगा। अगर आप उस चीज के अंदर पड़ते हैं और ऐसा कोई रिस्क उठा रहे हैं तो इस समय में सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म पैसे भरने की समस्याएं, आपकी ऐसी रेगुलर इनकम क्रिएट हो ना हो, मगर ऑलरेडी है वो डेफिनेटली आप पे ऑफ कर पाएंगे। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है चतुर्थ में और पंचम में, सप्तमेश की पोजीशन अच्छी है, बिजनेस के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कोई रिलेशनशिप आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आप एफर्ट्स करेंगे, ये डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है पंचम में और फिर छठे घर के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, मेडिकल, आईटी सबके लिए बेहतर है। 22 तक की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। उसके बाद थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना होगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या हार्मोनल इश्यूज हो, वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है शुक्र बनकर पहले तो आपके पंचम में और फिर छठे घर में, तो देखिए इनिशियल जो 7-8 दिन का समय है जहां पर नवमेश पंचम भाव में एक अच्छी पोजीशन में, बाद में छठे घर में पर उच्च के गुरु के साथ है, तो नेगेटिव कहीं पर भी नहीं है। आप कोई भी हायर एजुकेशन से संबंधित लोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ भाग्य का सपोर्ट मिले जुले परिणामों के साथ आपके साथ ही है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, तो कहीं पर भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, तो करियर इस महीने काफी स्थिर रहेगा। करियर में आपको बहुत अच्छा मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहेगा, हिम्मत बहुत रहेगी, साहस रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड उच्च के होकर गुरु आपके छठे घर में है, पर ये जरूर है कि सबसे ज्यादा जो केयरफुल रहना है लोन संबंधित मैटर में रहना। कोई नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, पर ऑलरेडी आपका कोई लोन चल रहा है और कहीं पर जो ऐसे एरियाज में जहां पर आपका कोई ज्ञान नहीं है और आप किसी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा हैवी लोन ले रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। बाकी आई थिंक जो ऑलरेडी लिया हुआ है उसे पे ऑफ करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी की सलाह लेकर कीजिएगा तो कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। फाइनेंशियल मैटर्स में आई थिंक आपके जो भी पेमेंट है, जहां पर भी पैसे रुके हुए हैं, बातचीत करने पर आप उसको रिकवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड पे शनि पे गुरु का दृष्टि संबंध है, यहाँ से गुरु 12th हाउस में देखते हैं, तो अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो अब आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मैटर में आप बहुत परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। कोई भी खर्चे और इनकम का एक बैलेंस बना रहेगा, कहीं पर पैसे की कमी भी नहीं आएगी और बहुत ज्यादा ओवर सेविंग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आपके जो खर्च होंगे वो भी उस हिसाब से रहेंगे। लीगल मैटर में अगर कोई एक्सपेंस है वो भी बना रहेगा। ट्रैवलिंग के पीछे भी खर्चा है, विदेश संबंधित कार्यों में भी खर्च दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग सोच समझ के कीजिएगा। बाकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और स्पेशली अगर एजुकेशन फील्ड में हैं आप, कोई टीचिंग संबंधित काम करते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इस महीने। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।